हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज अपन को क्लास 12th का त्रिमितीय ज्यामिति अध्याय 11 पढ़ना है। त्रिमितीय ज्यामिति क्या होती है? त्रिमितीय ज्यामिति में तीन अक्षों को लेंगे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। जहां पर तीनों अक्ष एक दूसरे को, जहां से तीनों अक्ष प्रारंभ होते हैं वहां पर रहता है मूल बिंदु। क्या रहता है? मूल बिंदु। मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर एक बिंदु है ए, जिसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक एक्स। बी बिंदु पर वाई अक्ष पर कोई बिंदु बी है जिसकी मूल बिंदु से दूरी वाई रहेगी, और मूल बिंदु से यहाँ पर बिंदु सी है जिसकी दूरी जेड रहेगी। त्रिमितीय ज्यामिति में सबसे पहले तो इनको निर्देशांक जो रहते हैं इनको पहचानना। निर्देशांक कैसे पता चलेगा कौन का क्या होता है? जी क्या दिख रहा है तुम्हें? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष में यहाँ पर आपको बिंदु क्या दिख रहा है? ए। तो एक्स अक्ष में सिर्फ एक्स की दूरी कहाँ से है? बिंदु ओ से एक्स अक्ष पर जो बिंदु ए लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई है? एक्स। तो बिंदु ए पर x का मान तो रहता है, लेकिन y और z का मान क्या हो जाता है? 0। इसी प्रकार से जब बिंदु B के निर्देशांक निकालेंगे तो इसमें x का मान और y का, x का मान 0 हो जाएगा, लेकिन y का मान क्या हो जाएगा? स्मॉल y, और z का मान 0। यहाँ पर C लिखा हुआ है, इसके निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? बिंदु O से बिंदु C की दूरी कितनी है? Z। यानी कि Z अक्ष में सिर्फ Z का मान तो रहेगा, लेकिन X और Y का मान क्या हो जाएगा? 0। तो X अक्ष पर कोई भी बिंदु हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और C भी हो सकता है, कोई भी बिंदु मान सकते हो। तो बिंदु A के निर्देशांक क्या हो गए हैं? X 0 0, ठीक है। y के क्या हो गए हैं? 0 y 0, और c के क्या हो गए? 0 0 z। जिस अक्ष पर जो बिंदु है, जिस अक्ष पर जो बिंदु है a, उस a के निर्देशांक यदि अपन को निकालना है तो अपन को यह देखना पड़ता है कि मूल बिंदु से x अक्ष पर कौन सा बिंदु है? a। अब a से मूल बिंदु की दूरी कितनी है? x। x ही क्यों आता है? क्योंकि x अक्ष है। y ही क्यों आता है? क्योंकि y अक्ष है। z ही क्यों आता है? क्योंकि z है। इसीलिए अपन लोगों ने जब a का निर्देशांक निकाला तो क्या निकला? x 0 0, और जब अपन ने y का निकाला तो क्या निकला? 0 y 0, और जब अपन ने z का निकाला तो क्या निकला? 0 0 z। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जिस अक्ष पर जो बिंदु रहता है उस अक्ष का मान तो रहता है, लेकिन शेष अक्षों के मान 0 0 हो जाते हैं। इसका भी ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। अब आता है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु जो है इसकी निर्देशांक अपन को यदि निकालना है तो आपको यहां से पता होना चाहिए कि x का मान 0 रहेगा, y का मान भी 0 रहेगा और z का मान भी 0 रहेगा। इस प्रकार से मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 और 0 होते हैं। तो ये तो हो गए हैं अक्षों के निर्देशांक। अगर अब यहाँ पर अंतरिक्ष में कोई बिंदु क्या है? P है। अंतरिक्ष में कोई बिंदु P है, वो अंतरिक्ष में क्या होता है? त्रिमितीय ज्यामिति होती है। पक्षी उड़ता है, हवाई जहाज, पतंग उड़ती है, ये सभी त्रिमितीय ज्यामिति होती है। तो इन त्रिमितीय ज्यामिति में अपन को सिर्फ यह देखना है कि त्रिमितीय ज्यामिति किस किस के समांतर रहती है। सबसे पहले त्रिमितीय ज्यामिति में आपने देखा
कि जब हमने बाई अक्ष से अंतरिक्ष में रखी हुई किसी वस्तु को अपन ने मिलाया तो यह किसके समांतर है? यह है जेड अक्ष के समांतर। तो जेड अक्ष के समांतर तो है, लेकिन जेड मूल बिंदु से जेड अक्ष पर जो बिंदु सी है उसकी दूरी कितनी है? जेड। तो वही दूरी किसकी होगी? एक्स अक्ष से बिंदु पी की, सॉरी वाई अक्ष से बिंदु पी की। अब यहां से देखेंगे, जब हम बिंदु कहां से मिलाएंगे? सी को। जब हम बिंदु सी से यहां पर मिलाएंगे तो यह जो बिंदु पी है और सी है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? जो यहां पर वाई की है। किसकी है? ये क्या है? वाई अक्ष। और वाई अक्ष पर बिंदु क्या है? बी। और मूल बिंदु से बिंदु बी की दूरी कितनी है? वाई। जब यह वाई है तो ऊपर वाली भी क्या रहेगी? वाई रहती है। अब आता है क्या? तीसरे अक्ष की दूरी। मूल बिंदु से जो तीसरा अक्ष है एक्स, इसकी दूरी कितनी है? एक्स। तो इसी को अपन काल्पनिक रूप से मानते हैं। क्या मानते हैं? काल्पनिक रूप से। जो यहां से दूरी है एक्स, वही दूरी यहां से यहां तक की भी कितनी रहेगी? एक्स। वैसे तो अपन लोग आर मानते हैं, लेकिन इसको अपन लोग क्या मान के चलेंगे? सिर्फ एक्स। क्योंकि हमें बिंदु पी यानी कि अंतरिक्ष में कोई बिंदु है पी जिसके निर्देशांक क्या होंगे? एक्स वाई जेड। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को कि ये बिंदु पी है जो अंतरिक्ष में, इसमें एक्स वाई जेड क्यों आ जाता है? क्योंकि यह कहाँ पर है? अंतरिक्ष में है। तो अंतरिक्ष में एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा और जेड भी आएगा। तीनों ही अक्ष आते हैं। और जब तीनों ही अक्ष आते हैं तभी तो इसे हम त्रिमितीय ज्यामिति कहते हैं। जिसमें तीनों अक्षों का उपयोग होता है वहां त्रिमितीय होता है। त्रि माने तीन, विमीय माने विमाएं, और ज्यामिति मान होता है एक्स वाई जेड, इनसे दूरी मूल बिंदु से। अब अपन लोगों को यहां लिखना भी है इनके निर्देशांक। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु अब यहां से अपन के क्या है? जो निर्देशांक है। ठीक है। अब इन निर्देशांकों को अपन किस तरीके से लिखते हैं? तो ये लिखा हुआ है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु ए की निर्देशांक है। इसी प्रकार से वाई अक्ष पर स्थित बी की निर्देशांक, जेड अक्ष पर स्थित कोई बिंदु सी है उसकी निर्देशांक, अंतरिक्ष में कोई बिंदु पी है जिसके निर्देशांक जी लिखे हुए हैं, और मूल बिंदु जो ओ होता है उसके निर्देशांक जी लिखे हुए हैं। अभी तो हमने आप लोगों को क्या बताए हैं? अक्षों से संबंधित निर्देशांक। अब हम आप लोगों को बताएंगे क्या? तल। आप लोगों को एक चीज़ का और पता होना चाहिए, इसमें तल होते हैं कितने? 3। जैसे निर्देशांक ज्यामिति में आपने देखा होगा कि निर्देशांक कितने मिलते हैं? 3। ऐसे अपन को क्या मिलेंगे? समतल में भी अपन को कितने मिलेंगे? कम से कम 3 मिलेंगे। कैसे? सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि पहला समतल क्या होता है? एक्स वाई, दूसरा वाई जेड, और तीसरा क्या रहेगा? जेड एक्स। ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। अब इनको अपन हल करेंगे, तो हल करने के लिए अपन को यह देखना है, जैसे जे क्या लिखा हुआ है, फिर से एक चित्र बनाएंगे। एक्स वाई जेड और ओ। यहाँ पर कोई बिंदु भी दे दो, ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। अब आपने क्या देखा कि पहले क्या है? एक्स वाई। तो जे क्या है? एक्स, और जे क्या है? वाई। तो एक्स वाई पर कोई बिंदु है या नहीं? नहीं, अपन को बिंदु नहीं देखना है। एक्स वाई तल पर स्थित जे है एक्स और जे क्या है? वाई। एक्स वाई जे तल बना हुआ है। तो एक्स वाई तल में जब यहाँ पर अपन लोग कोई बिंदु लेते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु अपन ने ले लिया क्या? एम। फिर ए से अपन ने सी को मिला दिया, तो जो एम बिंदु दिख रहा है आपको। तो आपने क्या देखा कि बिंदु ओ से बिंदु बी की दूरी क्या है? वाई। और बिंदु ओ से बिंदु ए की दूरी कितनी है? एक्स। तो जब जे वाई है तो जे भी क्या होगा? वाई। और यह एक्स है तो यह भी क्या होगा? इसको थोड़ा सही बना लो, ए भी क्या होगा? एक्स। अब आपने क्या देखा? ये तल बन गया। और ये तल किसके बीच बना है? एक्स और वाई। जब एक्स और वाई के बीच में यह तल बनता है तब यहाँ पर बिंदु कोई मिलता है क्या?
एम। अब एम के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, तो एम के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए यानी कि एक्स वाई तल पर स्थित कोई बिंदु पी है और एक्स वाई तल पर जब स्थित कोई बिंदु एम है, और जब एम के हमें निर्देशांक निकालना है तो एक्स और वाई का मान तो अपने पास रहेगा, लेकिन जौन सा अक्ष नहीं है उसका मान क्या हो जाता है, 0। एक बात का विशेष ध्यान देना है। इसी प्रकार से अपन ऊपर का भी निकाल सकते हैं और एक्स और जेड का निकालेंगे। यहाँ पर कौन सा है, वाई और जेड, और यहाँ पर क्या है, एक्स और जेड। तो हमने क्या बताया, एक्स वाई तल पर स्थित, एक्स वाई तल पर स्थित बिंदु एम के निर्देशांक क्या होगा, एक्स कोमा वाई कोमा 0। आपको तो सीधी सीधी एक बात याद रखना है कि यहाँ जौन सा अक्ष है उसके मान तो रहते हैं, और जौन अक्ष आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा उसका मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है ना गाइस। और जहाँ जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ लेना, कमेंट्स में बताना कहाँ पर है दिक्कत। फिर से देखेंगे। अब यहाँ पर एक्स वाई तल पर है तो एक्स वाई मिल गया। इसी प्रकार आप लोगों को अब वाई जेड तल पर एक सेकंड, अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिखा है, एक्स वाई तल पर स्थित बिंदु एम के निर्देशांक एक्स वाई और 0। अब आपने यहाँ पर क्या देखा, कौन सा तल है जी, वाई जेड, जे है वाई और जे है जेड। तो यहाँ बिंदु बी से अपन ने एक रेखा खींची जो जेड अक्ष के समांतर है। यहाँ बिंदु ओ से और बिंदु सी की दूरी कितनी है, जेड, तो जे भी जेड रहेगा। बिंदु ओ से बिंदु बी की दूरी वाई है तो ऊपर वाई रहेगा। अब ये आपने क्या देखा, यहाँ पर वाई है और यहाँ पर जेड है, तो वाई जेड तल में जो बिंदु एल है इसके निर्देशांक क्या होंगे, 0 वाई जेड, यानी कि वाई और जेड का मान तो रहेगा लेकिन इसमें एक्स नहीं है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। अब अपन लोगों ने देखा है अंतरिक्ष में जो बिंदु है एन, इसके अपन लोगों को निकालना है। तो आप यहाँ बिंदु सी से और यहाँ पर मिलाओगे तो ये किसके समांतर रेखा आ रही है, ये समांतर रेखा आ रही किसके, ओ से ए तक की जो दूरी एक्स है ना, वही यहाँ पर एक्स की दूरी होगी। अब बिंदु ए से अपन ने किसको मिलाया, एन को मिलाया, तो ये किसके समांतर है, जे है ओ सी के समांतर। तो ओ सी की दूरी कितनी है, जेड, और यहाँ से जब जे जेड है तो यहाँ तक की दूरी भी जे भी क्या होगी, जेड होगी। जब ए एक्स है तो जे भी क्या रहेगी, एक्स रहेगी। अब आपने देखा यहाँ पर एक्स अक्ष है और ये जेड अक्ष है, तो एक्स का मान और जेड का मान तो रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो बिंदु एन मिला है, अब यहाँ एन पर मान जेड का रहेगा और एक्स का रहेगा, लेकिन वाई का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई का मान आपको मिलेगा क्या, 0। तो बिंदु एन जो बना हुआ है इसके निर्देशांक क्या होगा, एक्स 0 जेड। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो तल हैं वाई जेड तल पर स्थित बिंदु एल के निर्देशांक 0 वाई जेड, जेड एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु एन के निर्देशांक। सीधा सीधा है, जो तल दिया गया है उसकी दूरियों का मान तो दिया रहेगा, और जो अपने पास अक्ष नहीं है उसका मान 0 होता है। सीधा सीधा सिद्धांत है। यहाँ वाई जेड है तो वाई जेड का मान रहेगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एक्स वाई है तो एक्स वाई का मान रहेगा, यहाँ वाई जेड है तो यहाँ वाई जेड का मान रहेगा, यहाँ जेड एक्स है तो यहाँ जेड और एक्स का मान रहेगा। तीसरा जो अक्ष नहीं है उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब तक तुम्हें ये दिख रहा ना तल के निर्देशांक एवं अक्ष के निर्देशांक यदि आपको समझ में नहीं आएंगे तो आप किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी कभी भी नहीं निकाल सकते हो। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने से ही अपन को दिक् अनुपात यानी कि दूरी कैसे अपन निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको दूरी का सूत्र बनना चाहिए।
यहाँ पर x1 y1 z1 और दूसरा बिंदु क्या है अपने पास x2 y2 z2। दूरी निकालेंगे दोनों की, दूरी का हो पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। पूरे पे क्या रहती है करनी, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। या तो आप ऊपर की दूरी का सूत्र लगाओ या फिर नीचे की दूरी वाला सूत्र लगाओ, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है ना, तो ऋण का चिन्ह आएगा या धन का आएगा, तो वर्ग करने से वो धन ही मिलेगा ना, इसीलिए अपन लोग ये सूत्र भी लगा सकते हैं। तो आप लोगों को जो त्रिमितीय ज्यामिति के अक्ष समझ में आए, तल समझ में आ गए। अच्छा, अक्ष और तल जब समझ में आ जाएंगे तो फिर आप लोगों को निकालना पड़ेगा दिक् अनुपात। दिक् अनुपात क्या होता है? तो दिक् अनुपात जो होता है वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से निकालते हैं, दूरी नहीं, दो बिंदुओं के बीच में घटाते हैं। कैसे? सबसे पहले तो अपन को यह देखना है कि दिक् अनुपात जो होता है उसको अपन प्रदर्शित कैसे करते हैं। दिक् अनुपात जो होते हैं उसको अपन स्मॉल a, b तथा c से प्रदर्शित करते हैं। जब हम a का मान निकालते हैं तो a का मान जब निकालेंगे तो अपने पास दो बिंदु दिए रहेंगे, एक रहेगा p का मान, एक रहेगा q का मान। तो इसमें दिक् अनुपात के लिए क्या होगा x2 माइनस x1, और जब b का मान निकालेंगे तो हो जाएगा y2 माइनस y1, और जब हम c का मान निकालेंगे तो हो जाएगा z2 माइनस z1। ये हैं क्या दिक् अनुपात को निकालने वाले मान, जिनके माध्यम से अपन ABC के मान निकाल सकते हैं। जब अपने पास दिक् अनुपात का मान आ जाता है तो फिर दिक् अनुपात से ही निकालते हैं दिक्कुज्याएं। दिक् अनुपात से क्या निकालते हैं अपन? दिक्कुज्याएं। जो दिक्कुज्याएं होती हैं, दिक्कुज्याएं, दिक्कुज्याओं को L, M तथा N से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। दिक्कुज्याओं को अपन L, M तथा N से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमें इनका फॉर्मूला निकालना है तो L बराबर क्या होगा A बटे करनी के अंदर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, वो आगे रहेगा प्लस माइनस। अब निकालेंगे M का, प्लस माइनस M माने दूसरा बिंदु माने B बटे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। जब N निकालेंगे तो C बटे करनी के अंदर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस माइनस। जब इसको लिखते हैं ना तो कोष्टक में L, M और N लिखते हैं, फिर बराबर लगाते हैं, फिर इसको अपन लिखेंगे A बटे करनी के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यहाँ पर प्लस माइनस, कॉमा B बटे करनी के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर।
देखो यहाँ बन नहीं रहा था, इसलिए अपन ने क्या किया है, ऊपर करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर अपन लोगों ने दिक् कोज्या निकाली थी, वो भी दिक् अनुपात से। तो एल बराबर क्या आता है, प्लस माइनस ए बटे कर्ण के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार से एम का मान आएगा और एन का मान आएगा। सिर्फ एल में क्या होगा, यहाँ पर जो आप लोगों को ए दिख रहा है वहाँ पर बी हो जाएगा, जहाँ बी होगा वहाँ पर सी हो जाता है। इसके बाद इन्हीं तीनों को लिखते हैं अपन क्या, एक साथ, एल एम एन बराबर प्लस माइनस सभी में आ रहा है, इसलिए कॉमन ले लेते हैं। अब जो मान बचे हुए उनको कॉमा लगाकर लिख देते हैं। अब ये आया कहाँ से प्लस माइनस, इसको भी अपन देखेंगे। चूँकि हम जानते हैं कि एल बटे ए बराबर एम बटे बी बराबर एन बटे सी बराबर क्या होता है, के। मान लो सभी के बराबर में क्या रहेगा, के रहता है। ए का के में गुणा होगा, बी का होगा के में और सी का के में होगा, तो एल एम एन का मान आ जाता है। हम जानते हैं कि एल स्क्वायर धन एम स्क्वायर धन एन स्क्वायर बराबर होता है क्या, 1। एल का मान क्या आया, ए के, बी का मान क्या है, सॉरी एम का मान क्या है, बी के, एन का मान कितना है, सी के। घात 2 लगी है तो सबके ऊपर घात कितने की लगा देंगे, सबकी घातें खोलेंगे, सबके ऊपर वर्ग आ जाएगा बराबर 1। सभी में कॉमन क्या है, के स्क्वायर, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1। अब के स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये पूरी संख्या कहाँ जाएगी, 1 के बटे में। अब के का मान निकालेंगे तो वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल आएगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस। जब भी किसी वर्ग का वर्गमूल निकालते हैं तो बराबर वाली संख्या के ऊपर कर्ण आ जाती है और आगे आता है प्लस माइनस। इतनी चीज़ सबको समझ में आ गई है, तो ये आप लोगों को क्या करना है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और इसमें एक और रहता है, वो भी हम दिक् कोज्याओं के रूप में बता रहे हैं कि जो एल होता है वो कॉस अल्फ़ा होता है, जो एम होता है वो कॉस बीटा होता है, जो एन होता है वो कॉस गामा होता है। तो जो अपन लोगों ने अभी सूत्र लगाया था ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या लगाया था, 1। अब एल एम एन की जगह तुम कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा रख सकते हो, तो भी आपको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो इनका भी योग कितना होता है, यानी इनका मान कितना होता है, 1। तो इसको भी आप याद कर लेना, जे पेपर में आता है, और इसको भी याद कर लेना। सवाल करवाएंगे ना तो उनमें जे जरूर आएगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है। कभी कभार ऐसा भी आता है कि इसी मान में यदि तीनों मान बराबर आ जाते हैं, जब तीनों बराबर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा धन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा धन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर क्या आएगा, 1। अब आपने क्या देखा, सभी मान बराबर हैं, तो जहाँ बीटा और गामा होगा वहाँ पर भी अल्फ़ा लिख सकते हैं। तीनों समान आ गए तो जोड़ देंगे, 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 बटे, ये 3 चला जाएगा बटे में, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ बगल में लिखें जरा। तो कॉस अल्फ़ा बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 1 बटे कर्ण 3। तो इस प्रकार से जो कॉस अल्फ़ा का मान आएगा, जैसे ही कॉस अल्फ़ा का मान आता है तो कॉस अल्फ़ा किसके बराबर है, बीटा और गामा, तो सभी मान आ जाएंगे। बनेगा इतना, कोई दिक्कत किसी को? और किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स कर देना, ठीक है, और बताना। कल में आप लोगों को उसका सॉल्व बताएंगे और कल से आप लोगों को हम सवाल भी बताएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताना। आज के लिए आपको यही वीडियो यहीं तक समाप्त होती है, कल फिर मिलेंगे।